जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी काविनी परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की भांति आज की नेति सत्संग का प्रसंग है विवेक चूड़ामणि भाग तृतीय। आज हम विवेक चूड़ामणि के 25वें श्लोक से तितिक्षा से हम चर्चा करने जा रहे हैं। श्रीमद शंकराचार्य महाभाग की जय हो, जय हो। हरि ओम नारायण। सहनं सर्वदुःखानां प्रतीकारपूर्वकं चिंता विलाप रहितं सतितिक्षा निगद्यते। सर्व दुखाना यानी शीत उष्ण सुख दुख सुधा पिपासा मान अपमान द्वंद्वन का सर्व सामग्री के विद्यमान होते भी किंवा शरीर इंद्रिय आदि के पुष्कल हुए भी तिरस्कार सहित चित्त व्याकुलता वाणी व्याकुलता रूपी व्यापार से रहित सहारणा सोच तीक्षा नाम करके साधन कथन करती है। सर्व दुखों में पाषाण आदिवत निष्काम अवस्था को तितिक्षा कहते हैं। अब श्रद्धा लक्ष्य शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्धि अवधारणम् सा सरदा कथिता सद्भर्यता वस्तु प्लव्यते। शास्त्र से शासन करने वाला जो शास्त्र है, गुरु के मुखार बिंद से शरण किया जो माँ वाक्य गुरु वाक्य सह, तो तीन दोनों के अंग आदि अंग भाव विषय सम्यक बुद्धि करके सत्य बुद्धि अवधारणम सम्यक बुद्धि करके निश्चय अर्थात विप्रलंब आदि दोष रहित गुरु वाक्य और वेदांत वाक्य में विश्वास सो ब्रह्मवेताओं ने सरदा नाम करके साधन कही है। जिस सरदा करके अद्वैतानंद प्रत्यक्ष बोध स्वरूप आत्मा प्राप्त हुए हैं, अर्थात अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म रूप हूँ, ये ज्ञान हो गए हैं। सरदावान लभते ज्ञानम, सरदा वाला ज्ञान को प्राप्त होता है। यह भगवद वाक्य से भी सरदा को ज्ञान की साधनता प्रतीत हो गए हैं। और सरदा भक्ति ध्यान योग आद्वय या केवल्य उपनिषद श्रुति से भी सरदा ज्ञान का साधन है। हरि ओम। आगे कहा है सर्वेदा स्थापनम बुद्धि सुधे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानम इत्युक्तम न तु शितस्य लालनम। तत्वबोध से पूर्व तत्वबोध के अर्थ और तत्वबोध से उत्तर जीवन मुक्ति सुख के अर्थ प्रत्यज्ञ भिन्न निरंजन ब्रह्म विषय बुद्धि की निरंतर स्थिति तिस अवस्था को समाधान नाम करके ऐसा साधन कहता है। मन का हठ योग के रीति से चक्र आदि में स्थिति को समाधान नहीं कहते। अथ मुमुक्षुता लक्षणा अहंकार आदि देहांता बंधनान ज्ञान कल्पितान स्वरूपा बोधेन मुक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। अहंकार अध्यास से लेकर देह पर्यंत अज्ञान करके आरोपित भ्रांति ज्ञान का विषय जो ब्रह्म अर्थात ज्ञान अध्यास और अर्थ अध्यास रूप बंधनों की प्रत्यज्ञ भिन्न यानी स्वरूप बोधे अद्वैतानंद रूप पर ब्रह्म के अप्रोक्ष ज्ञान करके मुक्ति की इच्छा अर्थात अज्ञान सहित पूर्वोक्त बंध की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति रूप जो मोक्षता की इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। अब वैराग्य आदि हेतुओं से प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हुई जो मुमुक्षुता ताकि मोक्ष रूपी फल के प्रति करुणता को दिखावे। महंद मध्यम रूपापि वैराग्येन समाधिना प्रसादेन गुरो सेहयं परवृता शुह्यते फलम। सोय पूर्वोक्त लक्षण विशिष्ट मुमुक्षुता
मंद मध्यम रूप होई भी इस लोक के भोगों से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत भोग विषय काकविष्टावत है बुद्धि रूप वैराग्य करके सम आदि सट संपत्ति करके अरु ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा करके प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त हुई अज्ञान तत्कार्य की निवृत्ति परमानंद प्राप्ति रूप फल को सूयते यानी उत्पन्न करती है। अब दृढ़तर मुमुक्षुता की सिद्धि और वैराग्य की तीव्रता कथन करें। वैराग्यम समुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्मिन्नर्तवन्तः स्युः फलवन्तः समाधिः। जैसे पुरुष को विषयों विषय दोष दृष्टि से निरस बुद्धि और मोक्ष की इच्छा बोध की उत्कट जिज्ञासा दृढ़तर होवे हैं, उसी पुरुष विषय ही मोक्ष रूपी फल वाले सम आदि साधन सार्थक हुए हैं। अब अन्वय रूप करके कथन करी जो तीव्र मुमुक्षुता तथा तीव्र वैराग्य और समाधिकों के फल की कारणता सोई व्यक्ति रूप करके यह श्लोक से कथन करें। एतयो मंदता यत्र विरक्त तो मुमुक्षयो मरो सलिलवत समाधिर्भानमात्रतः। जैसे पुरुष विषय इन दोनों वैराग्य और मुमुक्षुता की न्यूनता अर्थात तीव्रता का अभाव होते हैं, तिस पुरुष विशेषम आदिकों की यानी भान मात्रता नाम प्रतीति मात्रता हुए हैं, अर्थात फलवता नहीं होती है। इसी कथन को दृष्टांत से प्रतिपादन किया है। मरो कई ऊषर भूमि में जल की नाई है। भाव यह है कि जैसे मृग तृष्णा का जल प्रतीति मात्र है और वह भूमि की आर्द्रता का स्नान आदि की क्रिया का साधक नहीं होता, तैसे तीव्र वैराग्य के अभाव तेता के अंग संन्यास की और ताके फल मोक्ष की सिद्धि भी नहीं होती। विरतम तु पूर्वोक्तमे। अब पूर्व कथन करी जो मोक्ष की साधन सामग्रीता से मुख्य सामग्री का या श्लोक से विधान करे हैं। मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गर्यसि स्वरूप अनुसंधानम भक्ति भी अभिद्यते। परम प्रयोजन रूप फल के कारण सामग्री विषय अर्थात साधन समुदाय विषय भजन रूपा अर्थात अहंग्रह उपासना सम आदियों की अपेक्षा से अंतरंग होने से अति श्रेष्ठ है। श्रुति भी यह अर्थ को प्रतिपादन करते हैं और इसी तरह के कई श्रुतियों में भी वर्णन आता है। तो अब यानी श्रुति में आता है कि जिसकी ईश्वर विषय उत्कट भक्ति है, जिस ईश्वर विषय गुरु विषय भी हुए, उसी महात्मा को कथन किए हुए माँ वाक्यों के अर्थ प्रकाशते हैं अर्थात फल वाले होते हैं। तो पूर्वार्ध में एव शब्द माँ वाक्य श्रवण से अतिरिक्त इतर साधनों से भक्ति की श्रेष्ठता अर्थक है। अब उत्तरार्ध में भक्ति का स्वरूप कहे हैं। प्रत्येक भिन्न परब्रह्म का अनुसंधान अर्थात जो निरंतर चिंतन करना, जिसको भक्ति ऐसा कथन करें सो शास्त्रांतर में भी अति प्रसिद्ध है। जैसे सर्वज्ञो अहमंतोहम सर्वेशः सर्वशक्तिमान आनंद सत्य बोधोहम इति ब्रह्म अनुचिंतनम। अर्थ सर्वज्ञ त्रिविध परिषेद रहित सर्वशक्ति संपन्न सच्चिदानंद स्वरूप में इस प्रकार ब्रह्म का चिंतन हुए। इसी भक्ति को याज्ञवल्क्य की संहिता में ध्यान पद से बोधन किया है। तथापि श्लोक अहमेव परम ब्रह्म सच्चिदानंद लक्षणम तदत निर्गुणम ध्यानम ब्रह्म ब्रह्म विदो विदु एवं ध्यान अमृत कुर्वन् क्षणमासन अमृत त्याज्य भवेत योग सूत्र में भी इस तरह का कई वर्णन आया है। तो भाव जानकर अब इस उक्त सूत्र से प्रणव और ईश्वर को वाच्य वाचक भाव जानकर जप करना, इस अर्थ की मांडुक उत्तरीति से भावना करना। अब कथन किए हुए भक्ति स्वरूप की दृढ़ता के वास्ते
स्मार्त से पुनः अर्ध श्लोक से कथन करें, याते भक्ति स्वरूप कथन विषय पुनरुक्ति दोष भी नहीं है। स्व आत्म तत्व अनुसंधानम भक्ति त्वे ही जगु। ब्रह्म आत्म का एकत्व अनुसंधान करना अर्थात व्यवधान रहित अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्मेव अहम इत्याकारक चिंतनता को अहम ग्रह उपासना वाले भक्ति ऐसा कथन करें। अब पूर्व पर श्लोक पादों से पूर्वोक्त साधना करके संपन्न अधिकारी की गुरु प्राप्ति को दिखाते हैं। साधन संपन्न तत्व जिज्ञासा आत्मनम उपस्थिते गुरुवं प्राज्ञं यस्मात् बन्ध विमोक्षणम्। यस्मात् बन्ध मोक्षणम्। पूर्वोक्त विवेक आदि साधना करके स्वरूप के यथार्थ भाव को जानने की इच्छा वाला प्रकृष्ट ज्ञान वाले अर्थात ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य को प्राप्त हो। तिस गुरु की शरण से संसार बंध का जन्म आदि सत विकारों की अत्यंत निवृत्ति होती है। गुरु शरण प्राप्ति की रीति श्रुति से भी कथन करी है। श्रुति में भी उदाहरण आया है। भाष्यकार कहते हैं तथा श्रुति तद विज्ञानारात से गुरुमेव अभीष्ट मित्त पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इति। उस आत्म तत्व के जानने वास्ते समित पाणी व ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु को ही प्राप्त हुए। समित शब्द गुरु अनुकूल उपहार मात्र का उपलक्षण है। ताते समित पाणी शब्द का अर्थ गुरु अनुकूल उपहार जिसके हाथ विषय हैं ऐसा करना चाहिए। अब गुरु लक्षणों को कथन करें। श्रोत्र्यर्विर्जनो कामहतो ये ब्रह्मवितम। श्रोत्र्यर्विर्जन अकामहत ये ब्रह्मवितम। अद्वितीय वेद निष्पाप ब्रह्मलोक के आनंदों से लेकर इस लोक पर्यंत आनंदों में तृष्णा रहित अर्थात तत्व ज्ञान मानो नाशमा वासना सहे के अभ्यास वाला जो गुरु है तिसकी शरण को प्राप्त हुए ऐसा पूर्वार्ध से अन्वय करना आशय है कि ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु पद का विषय है। काहे ते केवल ब्रह्म श्रोत्रिय कहे तो अज्ञानी वेद शास्त्र पाठों में अति व्याप्ति होएगी ताकि वारणा वास्ते ब्रह्मनिष्ठ पद कहा। ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ यदि गुरु के लक्षण में ब्रह्मनिष्ठ पद ही कहे सो यद्यपि आप मुक्त है और उत्तम अधिकारी के उपदेश करने में भी समर्थ है तथापि सर्व के उपदेश करने में शिष्य संदेह निवर्तक युक्तियों से रहित होने में लक्षण पूर्ण हुए नहीं जाते ब्रह्म श्रोत्रिय पद का निवेश किया जाइए। यानी ब्रह्म श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो दोनों तब पूर्ण। ब्रह्मण्यो पुरतः शांतो निरिन्दन् इवानिल अहेतु कद्या सिन्धुर्बन्धुर्न आत्मतां सता आनतां सता। भूमा रूप जो आनंद तिस विषय सर्वदा काल प्रीति वाला अर्थात निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति वाला इसी हेतु ते शांत आत्मा अर्थात उपाधि वृत्ति प्रातिभाषिक कृत आदि धर्म रहित शांत रूप में दृष्टांत कहें। ईंधन से रहित अनलैव अग्नि की न्याय भाव यह है कि शांत अग्निवत चित्त वृत्ति का हेतुभूत जो वासनाता के अभाव ते जो शांत है बिना प्रयोजन के अर्थात भोजना आचादन प्रयोजन बिना ही दया के समुद्र हैं। इसी वास्ते कायिक वाचिक मानसिक त्रिविध प्रकार की नम्रता वाले शुद्ध चित्त जिज्ञासुओं की संबंधित हैं। जैसे संबंधी बिना प्रयोजन के दया करते हैं तैसे ये भी निष्कारण दया वाली है। अतः शिष्य पृष्ठवीर तमार आराध्यम गुरु तुम्हारा आराध्य गुरु में भक्त्या प्रलप्रस्य सेवने प्रसन्नं तमानो प्राप्य प्रशेष ज्ञातव्यम्। पूर्वोक्त भक्ति करके कहिए तिस गुरु को
भोजन आसादन आदि शरीर यात्रार्थ समर्पण करके चित्त की नम्रता मन करके दोषों का अदर्शन रूप और वाणी की नम्रता अर्थात जो गुरु ने आज्ञा की उसको सत्य वचन करके अंगीकार करना और शरीर के सेवन करना, इस प्रकार की सेवा से संतुष्ट हुए तिसको प्राप्त होकर अपनी जानने योग्य वस्तु को प्रचेत पूछे, अर्थात हे भगवान मैं क्या हूँ, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, आप कृपा करके कहो, इस प्रकार प्रश्न करें। अतः शिष्य प्रार्थना स्वामिन्नमस्ते नतलोकबंधु कारुण्य सिंधु पतितं भवाब्धि माम् उदारम् आत्मिकटाक्ष दृष्ट्या ऋज्वायति कारुण्यसुधा अभिवृष्टिवा। यह स्वामी आपके शरणार विंद में मेरी नमस्कार है। आप कैसे हो? नम्र होने वाले जनों के संबंधी हो, जननी जनक की नाही योग्य क्षेम करने वाले हो। पुनः आप कैसे हो? दया के समुद्र हो। हे भगवान, संसार समुद्र में से पतित हुए मुझको अत्यंत दया रूपी अमृत की है वर्षा, जिस विषय अर्थात दया रूपी अमृत की वर्षा करने वाले सरल अपनी कटक्ष वाली दृष्टि नाम निकाश। भाव यह है कि राग द्वेष जन्म मृत्यु रूपी अनंत कलेश करके व्याकुल हुए मुझको तत्व ज्ञान उपयोगी महावाक्यों का उपदेश, जिससे मैं निरतिश आनंद को प्राप्त हो। इंद्र वज्रावृत्यम दुर्वार संसार अग्नितप्तम दोधूयमानं दुर्दृष्टिवाति पीतं प्रपरं परिपाय मृत्योर शरणाय यदहं न जाने। अत्यंत दुख करके निवृत्ति होने योग्य संसार रूपी वन की अग्नि करके अत्यंत तप्त हुए, कुचित प्रारब्ध रूप वायु करके कंपायमान, काल से भयभीत और आपकी शरण को प्राप्त हुए मुझको रक्षा करो, अर्थात माँ वाक्य के बोध से मेरा अज्ञान निवृत्त। यदि आप कहो कि किसी अन्य से जाकर उपाय पूछो सो यद्यपि सत्य है, तथापि जिस हेतु करके मैं आपसे भिन्न ज्ञान दाता करुणा समुद्र दयालु देशिक और किसी को शरणागतों की रक्षा करने वाला नाम नहीं जानता हूँ। वृतम प्रोक्तमेव। अब शिष्य प्रार्थना करता हुआ गुरु की दयालुता लौकिक दृष्टांत से सूचित करे हैं। शांता महंतो निवसन्ति सन्तु वसंत अवलोकहितं चरन्त तीर्णः स्वयं भीम भवार्णव जना हेतून अन्य पीतायन्त। महान बुद्धि वाले अर्थात विद्यते हृदय ग्रंथि निश्चन्ते सर्व संशयास्यन्ते सस्य कर्मणि तस्मिन् दृष्टि परामर्श। हृदय की आत्मा अनात्मा का तारतम्य अध्यास आदि रूप ग्रंथि भिन्न भिन्न हो गए, सर्व संशय सिद्ध हो गए। इस विद्वान के संचित आदि कर्म भी क्षीण हो गए। परावरप आत्मा के देखे हुए इत्यादि श्रुति प्रतिपाद्य प्रमाण में कुशल बुद्धि वाले यदि कोई निर्दयी पुरुष अपनी प्रकृति वश में यष्टि प्रहार आदि को अपकार करे तो भी नाम शांत चित्त वाले शमी निरंतर शव रूप में ही स्थित रहे। काय तो जिव्या दंत की नाही बाध्यबाधक भाव हुए भी सर्वजनों को अपना अंग जाने। वसंत वलोकहितं चरन्तः, वसंत ऋतु की नहीं लोकों पर हित करने वाले उक्त साधन संपत्ति वाले जिज्ञासु जन आलादता शिष्टाचार में प्रवृत्त होने वाले, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं इतर लोग भी उसी को करते हैं। सो श्रेष्ठ पुरुष जिसको प्रमाण करें लोग भी उसी को करे हैं। पुनः गुरु शिष्य दिखावे हैं। आप भयानक संसार रूपी समुद्र को पार हुए
कहीं बिना कारण के और अधिकारी जनों की भी संसार समुद्र में पार करने हारे साधु महात्मा भूमि पर निवास करे हैं। तीनों की संगति सर्व संपत्ति का मूल है। शिव पुराण अप्युत्तम। भाष्यकार इसमें शिव पुराण कर देते हैं कि भक्तेर मूलम तु यत करम देव वादी भजनम शुभम तन मूलम सदगुरु प्रोक्तन स्तन मूलम संगति सताम। भक्ति का मूल जो देव अर्चन आदि कर्म, तीन कर्मों का जो सदगुरु कृपा से सतपुरुषों की संगति मूल कही है। मूल में अपि शब्द अवधारणा मात्रात है उपजाति व्रतम। अब महात्माओं की स्वभाव शुद्ध करुणा दृष्टांत से प्रकट करें। अयम स्वभाव स्वतः यत पर शरम अपनोद पर्वणम आत्मनाम सुदान सुरेश स्वकरम स्वयं कर कर्कश प्रभातिवा पवती सितिम किल। जो दूसरों के श्रम को दूर करने के वास्ते प्रायण होना अर्थात अपने से भिन्न जो नाना प्रकार के कर्म पासों में बद्ध होकर ऊर्ध्वार्ध गति विषय भ्रमण करते हुए नाना विध सुख दुख रूपी कष्टों को सहारते हैं, तीन लोगों का महावाक्य के उपदेश द्वारा जो त्रिविध तापों को दूर करा के स्वरूप में प्रवेश कराता, यह स्वतः सिद्ध नाम सहज ही महात्माओं का स्वभाव है। त्रिविध ताप निवृत्ति विषय प्रचित चंद्र दृष्टांत को है। सूर्य की प्रचंड प्रभा करके विशेष तप्त हुई जो पृथ्वी इसको निश्चय करके यह सर्वजन प्रसिद्ध चंद्रमा रक्षा करता है। भाव यह है कि जैसे चंद्रमा सूर्य की तीक्ष्ण किरणों पर तप्त हुई पृथ्वी को रात्रि में स्वभाव सिद्ध ही शांत करे हैं, तैसे महात्मा भी त्रिविध ताप से अत्यंत तप्त हुए जिज्ञासुओं के ताप को महावाक्योपदेश रूपी किरणों से निवृत्त करे हैं। मूल में एव शब्द से सप्तलोक आदिकों की प्राप्ति रूप अवांतर फल का भी हेतु है। अब कृपा गुरु कृपा को इन साधन निरपेक्ष कृत्यता की हेतुता अत्यंत उद्घोष में बोधन करे हैं। ब्रह्मानंद सानुभूति कलिते पुते सुशीत्रेयुते युष्मद्कल शोषिते श्रुति मुखेर वाक्य अमृते से चह सतप्तम भवताप आदि अनल ज्वालाभिरेन प्रभो धन्यस्ते भवदीक्ष क्षणगते पात्रीकृता स्वीकृता। हे प्रभु, भवनाम संसार विषय जो आध्यात्मिक आदि तीन ताप रूप वन अग्निता की ज्वालाओं को तपायमान हुआ, जो मैं आपकी शरणागत शिष्य इसको महावाक्य रूप अमृतों के सिंचो अर्थात ताप को निवृत्त करो। कैसे? आपके वाक्य अमृत ब्रह्मानंद रस अनुभूति कलिते, सर्व रसों से उत्कृष्ट जो ब्रह्मानंद रस इसका जो अनुभूति नाम अनुभूति करके सुंदर युक्त है, पुनः कैसे पवित्र है, अत्यंत शीतल है और संशय विप्रिय निवृत्ति करके, और फिर पुनः कैसे है आपके वाणी रूप कलेश को करके भली प्रकार निकासे हुए हैं। और तत्वमसि आदि महावाक्य रूपी श्रुति जिन विषय मुख्य है, किंच है प्रभु आपकी दृष्टि की क्षण भर प्राप्ति के जो नाम अधिकारी हैं, वो उपदेश के वास्ते अंगीकार किए तो सो नाम धन्य है अर्थात भाग्यशाली है। चतुर्थ पाद का भाव है कि जो क्षण भर सत्संग जो महान पुण्यों का फल है और जिनको सत्संग प्राप्त हुआ है वे सफल जन्म वाले हैं। गुरु का लक्षण गुरु गीता में कहा है। भाष्यकार इसमें ये उदाहरण देते हैं। गुकार चंदकारो ही रुकारा स्थित्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरु रेव न संशय। फिर संसार समुद्र से भीत हुआ अत्यंत अधैर्य युक्त अधिकारी को प्रार्थना करें। कथम तारे भव सिंधु मेतम कवा गतिरवि कथमो असुत्पाय जाने न किंचित कृपाया माम प्रभु संसार दुख शतेम तनुष। ये भगवान इस संसार समुद्र को कैसे तरूं अर्थात परमात्मा को कैसे प्राप्त होऊंगा, अथवा मेरी
कौन सी दशा हुई, अर्थात विषयों विषय दोष दर्शन पे तामे विराग हुए नहीं, अश्वमेध आदि यज्ञ भी नहीं किए जो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो, और अष्टांग योग के अभाव में समाधि की प्राप्ति हुए नहीं, और ज्ञान के अभाव में ब्रह्म प्राप्ति भी असंभव है। क्या वायु प्रेरित शुष्क पत्र अदृष्ट करके प्रेरित हुए मेरा भी संसार में प्रेरित हुए मेरा भी संसार में पुनः भ्रमण होएगा? वह कौन उपाय संसार समुद्र से पार होने का? यदि कहो कि तू आप ही संसार से पार होने का उपाय शास्त्र द्वारा जान ले, सो हे प्रभु मैं किंचित मात्र भी संसार से पार होने का उपाय नहीं जानूं। किंच हे स्वामिन, मुझको अपनी करुणा से रक्षित करो और जन्म मरण रूपी संसार दुख के नाश को सर्वदा दुख को सर्वदा नाश कर दो और विष्णु उपाजिति व्रतम। तटस्थ हुआ ग्रंथाकार पूर्वोक्त लक्षण संपन्न संसार भयभीत अधिकारी के ऊपर गुरु कृपा की स्पष्टता श्लोक दिखावे। तथा वदंतम शरणागतम सबम संसार दावानल तापत तप्तम निरीक्ष्य कारुण्यर्षर दृष्टव्या दद्यद्भीति समातम। इस पूर्वोक्त प्रकार अपनी आर्तता कहने वाले अपनी शरण को प्राप्त हुए संसार रूप वन की अग्नि करके तपायमान हुए, अर्थात अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इन 5 कलेशों के अत्यंत दुखित हुआ जो शिष्य तिसको दया रस करके आर्द्रत हुई दृष्टि से गुरु शीघ्र ही अभय को दे। भाव यह है कि जैसे कोई पुरुष दावानल से तप्त हुआ शांति की चक करके सरोवर पास पहुंचे और वह सरोवर जल दान आदि से उसके ताप को बुझावे हैं, तैसे अविद्या आदि 5 कलेशों से तप्त हुआ जो जिज्ञासु जिसको सदगुरु तत्वमसि आदि महावाक्य उपदेश रूपी जलदान से शांत करता। विद्वांस तस्मा उपसति निष्ठि मुमुक्षवे साधु यतोक्तकारिणे प्रशांत चिताय समान्विता तत्वोपदेशं कृपेव त्वरिः। समीपता को प्राप्त हुए मुक्ति इच्छा संसार सागर से तरण लक्षण स्वीकार को सिद्ध करने वाले और अज्ञावर्ती राग द्वेष आदि के अपगम से जिसका चित्त व्याकुल नहीं है, समान्तिवाय यानी समदम आदि साधनों करके संपन्न अधिकारी ताई ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अपनी करुणा से ब्रह्म आत्मा एकत्व बोध जो माँ वाक्य तिसको उपदेश को कहिए। अब गुरु पुनः पुनः शिष्य प्रार्थना के प्रभाव ते व अपने दयालुता के पर स्वभाव ते संसार समुद्र के तरणोपाय को कथन करते हुए अभिधान दे। महाभीष्ट विद्वंत नास्त्युपाय संसार सिंधुस्तरेण स्तुत्युपाय यनेव यता यतोस्य पारम तमेव मार्ग तव निर्देशाम। तत्वोपदेश के समझने में कुशल शिष्य तू भय को मत प्राप्त हो, तेरा नाश करा चित्त भी नहीं। यद्यपि अत्यंत वांछित मोक्ष का साधन अप्रोक्ष ज्ञान अत्यंत दुस्साध्य है, तथापि संसार समुद्र के तरणे विषय सोई उपाय विदिशा विद्वत संन्यासी लोक जिस मार्ग करके अर्थात उपाय से इस संसार समुद्र के पार को प्राप्त हुए हैं, अर्थात प्रपंच के बाद समान अधिकारण्य से परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए हैं, तिसकी उपाय को तेरे प्रति कथन करता हूँ। आज की सत्संग हम यहीं विश्राम देते हैं।